पाकिस्तान पर भारत ने एयर स्ट्राइक कर दिया है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया है। रात को 1:30 बजे के करीब ये जो मिसाइल से हमले किए और कहीं ना कहीं जो बात लगातार की जा रही थी कि बदले की बात की जा रही थी, उसको भारत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एयर स्ट्राइक की और आतंकियों के ठिकानों को एक एक करके नेस्ता नाबूद कर दिया। हम इस वक्त हैं लोगों से जानते हैं कि लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। क्या कहेंगे, भारत ने एयर स्ट्राइक किया है आतंकी के 9 ठिकानों को, आप भी तो देशवासी हो, क्या कहेंगे आपका कहना? लेकिन 9 आतंकी को ठिकाने को नष्ट करने कैसा कदम है? ये बहुत बढ़िया कदम है। अच्छा, ये जो होगा एक बार में हो जाए, ये बहुत बढ़िया कदम है। बार बार में हो जाए, जो बार बार होती है ये खत्म हो जाए, ये एक बार में जो भी है बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ पूरा नस्ल नाबूद हो जाए तो बढ़िया है। ये मामला एक बार में खत्म हो जाए तो अच्छा है। तो भारतीय सेना के आपको गर्व है? फुल गर्व है, फुल गर्व है इस चीज़ का। देखिए, लोगों को भारतीय सेना पर गर्व है। हमारे साथ नौजवान भी हैं, क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया है? इनसे बात करो। लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से नेस्ता नाबूद किया है भारत की सेना ने, क्या कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये एयर स्ट्राइक होनी जरूरी चाहिए, युद्ध भी होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। ये ऐसे नहीं मानेंगे, बातचीत करो। रक्षा मंत्री माफी मांग रहा है पाकिस्तान का, ऑपरेशन सिंदूर बंद करो। मोदी है तो मुमकिन है। बस भारत ने जो जिस तरह से एयर स्ट्राइक की है, 9 ठिकानों को तबाह किया है, भारतीय सेना पर गर्व है? भारतीय सेना पे बहुत गर्व है, हमेशा रहेगा भारतीय सेना पे। देखिए, लोगों को गर्व है भारतीय सेना पर और लोग लगातार यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से कि किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से तो पहलगांव में उस घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद लोगों में गुस्सा था। लोग लगातार इस बात की पैरवी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये बदला लिया जाए। भारतीय सेना ने ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक किया, 9 आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया। नेस्ता नाबूद अभी पूरी तरीके से मेरे नज़र में नहीं हुए हैं और मोदी जी सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जिस प्रकार का ये हमला कल रात को इन्होंने स्ट्राइक करी है, उसको और बढ़ा चढ़ा के करके और पूरा, मेरे को लगता है कि पाकिस्तान के जितने भी आतंकी ठिकाने हैं, चाहे वो अंदर हो, चाहे मदरसों में चल रहे हो, चाहे कहीं और चल रहे हो, उन सभी को नेस्ता नाबूद करना चाहिए। और भारतीय जनता पूरी मोदी जी के साथ है, सेना के साथ है। जो भी हमसे मदद होगी हम करेंगे, जैसा भी प्रशासन के आदेश होंगे हम पालना करेंगे। भारतीय सेना ने जो किया उसको सब पर गर्व है। आज हम ये है कि हमने जो कहा कि हम बदला लेंगे और भारत ने किया, और क्या और कदम भारत अब और उठा सकता है? भारत को कदम और उठाने चाहिए और जो बदला हमने कहा था कि हम लेंगे, मेरी नज़र में अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकी ठिकाने और भी जगह छुपे होंगे। जो पाकिस्तान के आंतरिक जगह है उनमें भी आतंकवादी बहुत से होंगे। उन सभी को पहचान करके उन सभी को नेस्ता नाबूद करना चाहिए। यही मेरा भारतीय नौसेना से निवेदन है। तो देखिए, भारतीय सेना के लिए, मैडम, भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, क्या कहेंगे? भारतीय सेना पर गर्व है? बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल। भारतीय है तो गर्व भी है। थैंक यू सो मच। ये करना चाहिए था, क्योंकि पत्नियों के सामने जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं एक दर्द था लोगों में। बिल्कुल दर्द है और आतंकवाद का जवाब मिलजुल कर एक साथ होकर देना चाहिए। कि भारतीय सेना पर हम सभी को गर्व है। जय हिंद इसलिए बोल रहे हैं कि किस तरह से सिंदूर नाम का ऑपरेशन करके भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया। जैसे मोहम्मद हो, लश्कर हो, वो ऐसे नापाक जिनके इरादे थे, उन नापाक इरादों को कहीं ना कहीं नेस्ता नाबूद किया है भारतीय सेना ने। और भारतीय सेना ने जो किया, उसके बाद पूरे भारत में कहीं ना कहीं लोगों में इस बार ये जो बदला लेने की बात हो रही थी, उसको कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ाए भारतीय सेना ने। और इसी को लेकर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से देखते हैं सिंदूर ऑपरेशन, क्योंकि जिस तरह से पहलगांव में माताओं के सामने उनके बच्चे भी मरे, उनके पतियों के सामने, पतियों को अपनी जो उनकी औरतें थी उनके सामने गोली मार दी गई थी, ऐसे में सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया गया। क्या लगता है? सिंदूर ऑपरेशन जो दिया गया, उसका चरितार्थ, उसका अर्थ था कि जितनी भी हमारी माँ बहन, क्योंकि उन्होंने उनको चुन चुन कर मारा था, चेक कर कर के मारा था कि ये हिंदू हैं या नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में ही सिंदूर लगाया जाता है। तो इसलिए उन्होंने इसको दिया नाम सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। इसलिए मोदी जी ने जो अटैक कराया उसका ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा। एक पहलगाम में एक लोग
जिनको भी मारा गया उनको चेक करके मारा गया था। तो मोदी जी ने पूरी उसके ऊपर पूरी चर्चा करी, पूरा समय लिया और उसके बाद हमारे देश में कोई भी प्रकार की जनहानि नहीं हो, इस प्रकार से सेना को पूरा समर्थन दिया, खुली छूट दी कि वो पूरी तरीके से अपना कोई भी ऑपरेशन करे तो उन्हें फुल छूट है। इस हिसाब से उन्होंने आज रात 2 बजे के लगभग जो एयर स्ट्राइक की उसमें पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जो हमला किया उससे अपना ये बता दिया कि हिंदुस्तान अब किसी का गुलाम नहीं है, हिंदुस्तान पे को अपनी रक्षा करना आता है, उसे किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है। और उन्होंने वहाँ पे 400 से 500 आतंकियों को मारा और आतंकी परिवारों को मारा। इस प्रकार ये आगे का ऑपरेशन भी चलता रहेगा। अजहर महमूद जो था उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया और जो वहाँ पर कलमा पढ़ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से बातें कि कलमा पढ़ो, वेलगाम में बात आई थी, तो जाके वहाँ की मस्जिद पर हमला किया जो पनाहगार था आतंकवादियों का, पनाहगार था, उसके पूरे परिवारों को मार दिया। जैसे मोहम्मद और आतंकवादी हाफिज सईद के पूरे परिवार को जनहानि हुई है। उससे उन्हें पता चला कि किस प्रकार से निर्दोष लोगों को हत्या करने के बाद अपनों का खोने का डर कैसा होता, अपने को खोने का मातम कैसा होता, उन्हें इस चीज़ का ज्ञान हुआ होगा। अब भारत अभी तक यहाँ नहीं रुकेगा। मैं तीनों सेनाओं के जवानों और उनके जितने भी अधिकारी उनको सलाम करता हूँ, उन्हें जय हिंद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा ऑपरेशन किया जिससे किसी भी प्रकार की हिंदुस्तान में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और वहीं जाकर उनको मारा। और आगे भी इसी प्रकार ये ऑपरेशन चलता रहे जब तक कि पूरे आतंकवादी ठिकाने और आतंकवादी नहीं मरते, जब तक ये ऑपरेशन चालू रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से लगातार सेना ने ये काम किया, लगातार लग रहा था क्योंकि एक स्ट्रेटजी बनाई गई, इतना वक्त लिया, मॉक ड्रिल की बात करते, लेकिन मॉक ड्रिल से पहले ही एयर स्ट्राइक हो गई। मोदी जो कहता है वो करता है। मोदी ने पहले इस पूरी रचना रची है, उसके बाद अपने जितने भी डिफेंस के जितने भी अधिकारी थे उनके साथ बैठ के पूरी रचना को पूर्ण रूप दिया। उसके बाद उन्होंने हमला किया। सब लोग सोच रहे थे कि मोदी ऐसा करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मोदी ने जो प्रण ले लिया था कि हम एक सिर के बदले 10 लेंगे, उसने एक सिर के बदले 20 से 30 सिर लिए हैं। मैं मोदी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तीनों सेनाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनको जय हिंद जय भारत करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रेरणादायक, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा कोई राजनेता या ऐसे कोई कार्य नहीं हुआ जिसने इस प्रकार से जब जब हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी और बदला लिया। मैं मोदी का पूर्ण रूप से इसके लिए समर्थन करता हूँ। देखिए किस तरह से लगातार पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह दी और आज उनको ये पूरा देखना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। क्या लगता है कि किस तरह से उन्होंने जो आतंकवादियों को पनाह दी आज नेस्तनाबूद हो गया? जो उनने पनाह दी है उसका इनको बहुत बड़ा खाजियाना भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को भी, जो इनने छोटे छोटे बच्चों को बना कर आतंकवादी बना दिया है। और हम ये चाहते हैं कि आतंकवाद ख़त्म हो, जिससे ये सुख शांति रिया जाए। यहाँ पे सबके सब आतंकवादी हैं, वहाँ पे ट्रेंड होकर आते हैं और यहाँ पे आकर हमला करते हैं। इन लोगों ने हमसे ये पूछा था कि आप हिंदू हैं मुस्लिम, इनने हमसे कलमा पढ़ाया, हमारे लोग नेकेड करके मारा गया है। तो हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ हुई है इसका मतलब बहुत पूरी तरह पूरा हुआ है। बिल्कुल भारतीय सेना के साथ हैं और हम भारतीय सेना के पूरे साथ में हैं। हम चाहते हैं जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2014 से पहले पूछना पड़ता था सेना को कि हम हमला करें या ना करें, और अब उनको ये मौका पूछना नहीं पड़ता, उनको पूरा छूट है कि कभी भी आए कभी भी हमला कर सकते हैं ये लोग। और ये हम चाहते हैं ये फैसला बहुत बढ़िया फैसला है। तो देख सकते हैं हम कि किस तरह से लगातार लोगों में जोश है। लोगों ने कहा कि वो बदले की बात करते हुए पूरी हुई है, साथ ही साथ सेना एक क्या कहेंगे अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है और होना चाहिए बदला। और अभी तो पूरा नहीं हुआ और अभी तो बाकी है, बहुत बाकी है। अभी तो इतना हुआ है, अभी इतना बाकी है। अच्छा तो देख सकते हैं कि लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, अभी देखते जाइए कि आगे क्या होता है। पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और लगातार सेना के को सलाम हम लोग सब लोग कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि सेना की स्ट्रेटजी और सेना का जो जज्बा था उसको सलाम है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।